और इतना तो मेरा हक बनता है कि मेरे पति के बारे में अगर कोई एक शब्द भी बोले तो मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँ। तो मैं तो ग्रेजुएशन करके आ गई थी, मेरे तो पति ने बनाया मुझे सब कुछ। आज रात से ही खूब बारिश हुई है, बहुत तेज बारिश थी। और अब मौसम देख लो, ये देखो, हाँ बढ़िया मौसम हो गया एकदम से। कल हमारी सारी दिल्ली की सहेलियाँ कह रही थी, मैंने मुझसे पूछ रही थी वेदर कैसा है, मैंने कहा गर्मी है। कह रही कोई बात नहीं, हम बदल देंगे। उनके जाते ही बदल गया उनके जाते ही मौसम बदला है। जब तक रही है बहुत गर्मी रही है। और वैसे तो प्रेडिक्शन थी कि मौसम चेंज होगा, बारिश का तो था कि 23, 24, 25 में बारिश आनी है। और केदारनाथ जी वहाँ पे भी सब वेदर बदल जाएगा। और आज मुझे जाना है दिया के पेटीएम में, इसीलिए मैं गई नहीं। और 10 बजे पहुँचना है, तो यहाँ से 9 बजे निकलना पड़ेगा क्योंकि जाम बहुत रहता है। तो तबीयत ख़राब थी, कल उसको डॉक्टर के लेके गई रात को। उन्होंने कहा कि पेट में कुछ इन्फेक्शन है, जबकि एक्चुअली पुराना तो खाया हुआ है ना, तो वो खाते खाते अब जाके वो आता है। अब तो ठीक खा रही है, अब तो कुछ बाजार का नहीं खा रही है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन हो गया था। मैंने इसके लिए खिचड़ी बनाई है, इसकी तबीयत ख़राब है हैं। और पानीपत से भाई साहब मिले हैं, चॉकलेट दे गए। तो इसको मैं देखूंगी कम से कम 10 दिन तक ये नहीं खानी है। 10 दिन? और वो भी सारी नहीं खानी है, एक एक पीस करके। कभी अभी नहीं खाना, अभी ये खिचड़ी खा तू जब तक तेरे पेट का दर्द ठीक ना हो। मतलब इसको लाना पड़ा है, इतनी तबीयत खराब हो गई थी इसको। इसकी देख लो, देखो ज्योति खन्ना जी, मैंने ये लगा लिया है और ये कैप पहन ली, ठीक है। एक्चुअली उनका नाम इसलिए मेंशन किया, बोल रही थी आप इन कपड़ों में इसमें पॉकेट मार लग रही हो। मैंने किसकी चोरी कर ली, किसकी पॉकेट उड़ा ली, जो इस तरीके का कमेंट किया। इस तरीके का नहीं, और भी ज़्यादा कमेंट किए। तब मुझे थोड़ी सी संयम रखते हुए, कंट्रोल करते हुए आगे चल के बताऊँगी। सुबह सुबह सब ध्यान साधना में रहते हैं, इतना अच्छा लगता है गंगा जी के किनारे। वैसे तो जानकी झूला बंद है, पर कल मैंने देखा था आते वक्त कि, और 4-5 दिन हो चुके हैं इसको बंद हुए। पैदल लोगों को आने जाने दे रहे हैं फ़िलहाल। तो देखते हैं, स्कूटर वालों के लिए बंद किया हुआ है क्योंकि उस राम सेतु पे, राम झूले पे मतलब इतना जोर पड़ गया था कि पैदल चलने वाले स्कूटर, ऐसा हाल हो गया था कि कहीं लक्ष्मण झूले जैसा हाल ना हो जाए। G20 में बताया कि पूरा जल पूरा भर के छोड़ेंगे ऊपर तक, तो ये गंगा मैया अपने आप ही संभालेंगी मिट्टी को। और आज काफ़ी छोड़ा हुआ है, देखो बीच का पैच बिल्कुल गायब है। सुबह सुबह छोड़ देते हैं, काफ़ी पीछे बारिश भी हो रही है, 2-3 दिन का अलर्ट था। देखो ये मिट्टी अपने आप काट दी गंगा जी ने, बिल्कुल वहाँ तक थी। अब जितनी जितनी इनके रास्ते में आती जाएगी, उनको ये काटती हुई जाती हुई ले अपने साथ लेके जाती जाएंगी। पूरी ये यहाँ तक बिछा हुआ था, आगे तक। कल मैंने देखा था, ये स्वयं की सफाई खुद ही कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे अपने आप ही। देखो मतलब वहाँ पे टच नहीं किया इसने, डॉगी ने। उधर भगवान जी को मुंह नहीं लगाया है, दूर से खींच लिया पेपर, आपके सबके सामने खींचा है। हम चल रहे हैं जानकी सेतु। अच्छा अभी तो सेम ही है, ऐसा लग रहा था, पर ये अभी सबके लिए वो कर दिया है। कल तो ऐसा लग रहा था देख के कि ये दोनों रेलिंग हटाई हैं, पर अभी कुछ नहीं हटाया, पैदल वालों के लिए रखा है। हटाएंगे धीरे धीरे शायद। यहाँ से ये हटा दी ना, यहाँ से गाड़ी जाएगी, जो लोग आएंगे ना G20 में, उनके लिए कार जाएगी यहाँ से। पता नहीं, सोचने की बात है, ये जानकी झूला इतना है। राम झूले की भी कई बार मैं क्रैश दिखाती हूँ, इतना सक्षम है कि कार निकल जाए यहाँ से। और एक कार नहीं निकलेंगी, बहुत सारी कारें निकलेंगी। एक आधी होती तो देखा भी जाता। मैं ज्योति जी को क्या बताऊँ, जब उन आज तक अभी जुड़ी हैं वो, और केप टाउन से हैं, मतलब बाहर रहती हैं। और जो उन्होंने शब्द यूज़ किए ना, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन रेनू और शाम को बैठी हुई थी मेरे साथ, घर पे ही थे हम, कैमरा नहीं था, तो उसने बोला साक्षी बताओ कितनी अच्छी वो बनाई है। इधर उधर जानकी मैया, पूरा राम परिवार है, और इधर हनुमान जी उनके हाथ जोड़ रहे हैं, है ना। बहुत
जीवंत फोटो है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुबह सुबह दोनों डॉगी भी देखो कहाँ बीच में इधर ही मुँह करके बैठे हैं हनुमान जी के सामने। जैसे इन्हीं की साधना में लगे हो। ये तो देख भी हनुमान जी को ही रहा है। अब कहीं ना बैरिकेटिंग देखो ऐसे हटा हटा के आ रहे हैं, लेकिन ये अभी वो है, छेद है ये यहाँ पे। अभी आएंगे पुलिस वाले फिर लगा देंगे। अरे सामने गेट ही हटा दिया, दीवार आश्रम का। बाप रे बाप, देखो कितना नया एकदम से वो हो गया। ये रोड बन गई है। यहाँ पे पहले गार्ड बैठे रहते थे स्टेन गन लिए। ये माँ, हमने बोला चलो छोड़ो क्या रिप्लाई करते हैं उनके कमेंट का। तो अब रेनवर में डिस्कस, मैंने कहा अब बोल दूँ, कुछ वो हो रहा था, मंथन चल रहा था कह रहे हैं ना। फिर स्वामी जी की बात याद आई, चुप रहना चाहिए, लेकिन जब आपकी ऊपर कोई वो करे ना बिना बात में ही। अब वो कह रही थी अभिव्यक्ति की आज़ादी उनको है, तो भैया अभिव्यक्ति की आज़ादी तो मुझको भी है फिर इस हिसाब से। तो हैं आप आज़ादी के उसमें किसी को चोर नहीं कह सकते। ये कहने का राइट आपको बिल्कुल भी नहीं है कि आप चोर जैसे लग रहे हो। और तो और सबसे बड़ी बात कर दी उन्होंने, जब बातें शांता वर्मा जी का मैसेज आया था, उन्होंने कहा साक्षी मैंने बहुत दिनों बाद देखा वीडियो, और मैं काफ़ी महीनों से देख नहीं पाई थी शर्मा जी के जाने के बाद से। तो कल क्या हुआ, बाई चांस मैं पूरी बात बताने लगी फिर से। कल क्या हुआ, सुबह दिया को स्कूल लेने जाना था, उसकी जल्दी छुट्टी थी, पीटीएम थी, क्योंकि मैं पहले वाली पीटीएम में नहीं जा पाई थी। हमारे यहाँ स्कूटर थे, तो मैं स्कूटर पे इतना दूर ड्राइव वो ज़्यादा राइड नहीं करती हूँ, क्योंकि पूरा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, और गाड़ी मेरी बंद थी। तो मैम को इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब मैम ने मुझे कल बुला लिया, मैंने बोला ठीक है मैं कल आ जाऊँगी, और सुबह बैठी हुई थी आराम से। तो मैंने कहा ज़रा आज कमेंट पर नज़र मार ली जाए। तो शांता जी का जितने आते जा रहे थे मैं करती जा रही थी रिप्लाई। तो शांता जी का आया, मैंने बोल दिया थैंक यू सो मच। तो पीछे नीचे उनके शांता जी के कमेंट पे उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि ये रिप्लाई नहीं देंगी, इनको कुछ आता जाता नहीं है और फालतू का ज्ञान बांटती रहती हैं। ये इन्होंने जवाब दिया। तो मैंने बोला मैडम मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ। तो हंस के बोली मेरे रिप्लाई की बात किया है। मैंने कहा ज़रा ऊपर जाके ना कमेंट बॉक्स में दूसरों के भी कमेंट पे डाल दीजिए। आपके आने से पहले बहुत सारे कमेंट थे, वो तो आपका कमेंट आ गया और मेरे को टाइम। अब एक बात बताइए, जीवन में कितनी समस्याएं चलती हैं, कितनी काम होते हैं, डेली तो उनका रोना नहीं रोया जाता ना, या डेली उनको डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि अब सबके घर में अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने काम हैं। अब वो मैं बताती फिरूँगी तो ये हो जाएगा भैया ये तो अपने काम ही रोती रहती हैं या अपनी समस्याओं को ही बताती रहती हैं। चलो इस कमेंट पे मेरी बात चलती रही उनसे। बाद में मैंने उनका नीचे एक और कमेंट पढ़ा कि ये कैप और पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही हैं, पिक पॉकेटर। इंग्लिश में बोल रही थी, लेकिन तमीज़ वही है ना कि इंग्लिश पढ़ ली है तो ये कोई है कि ज्ञानवर्धक हो गए। ज्ञान तो जो अनपढ़ होता है उनसे देखिए, आप उनसे लेके, या गांव के लोगों से सीखिए कितना प्यार देते हैं, कितनी इज्जत देते हैं। अब पहुंच गई केप टाउन तो इसका मतलब ये कोई है कि हरकतें तो इतने निचले स्तर की कर रही थी कि पूछिए मत। तो सांस चढ़ रहे हैं क्योंकि अभी वार्म अप नहीं हुआ ना, कितने दिनों बाद आई हूँ मैं इधर। तो मंडे को जाऊँगी, ये रोड बन रहा है। आज चलते हैं भूतनाथ मंदिर की तरफ। तो नीचे लिखा हुआ कैप और उसमें चोर लग रही हो और ज्ञान इतना दे रही हो, खुद तो पतली हो नहीं पा रही हो, हैं। मैंने कहा फिर तो मैंने तो उसमें सर्वाइकल की एक्सरसाइज का जिक्र किया था, तो एक्सरसाइज करते ही नी का जिक्र किया था। मेरे नी में कितना फ़र्क पड़ गया आपको पता है कि लिगामेंट स्ट्रेच हुआ था भगवान की दया से, हैं। और उसके बाद मैं यात्राएं भी करके आई, हर की दून भी करके आई, रुद्रनाथ भी करके आई, डोडी ताल भी करके आई। ऐसे कोई हो गई, जब करते करते अभ्यास करने से और प्रयत्न करने से ही तो सब कुछ ठीक हुआ। और इस बात पे भी गुस्सा वो नहीं हुआ था, लेकिन जो इस बात पे थोड़ा सा है कि जब उन्होंने जेब कतरे और इस टाइप के शब्द यूज़ किए
फिर लास्ट में तो उन्होंने आती कर दी बिल्कुल ही कि आप ये बताइए, मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं करी, मैंने भी उस टाइम कमेंट किया था। मैंने बोला आप शायद अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं जो आप इस तरीके की बातें कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, ओम शांति में शिवानी दीदी को ऐसे लोग बदनाम करते हैं जो मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, वीडियो पसंद नहीं आ रही तो हम देखते नहीं हैं, पर किसी को गलत नहीं बोलते, क्योंकि वो इतना तो है कि उसकी एनर्जी अगर हम गलत बोलेंगे तो वहाँ से जो नेगेटिव जाएगा, हम उसको नेगेटिव बोलेंगे, वो नेगेटिव हमारे पास ज़रूर आता है। इतने तो मेरे को थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ। वैसे भी आज तक भी किसी को भी ऐसे कमेंट कभी नहीं किया गंगा जी में जूते करते हुए, क्योंकि वो एक इमोशनल टच है, वो मैं कर देती हूँ। अब आपसे मेरा क्या इमोशनल टच हुआ जो गाली दे रही है वो हैं, गंगा जी से तो मैं समझ सकती हूँ, बहुत सारे इमोशनल टच हैं। भाई साहब हैं जो वो कुछ मेरे को बताते हैं कि भाभी जी एक दो चीज़ों को रियलाइज़ करना, तो मैं करती हूँ उसको। मैंने कहा ठीक है भाई, उस पर काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप बोल सकती थी कि साक्षी जी आप पतली नहीं हो रही, तो आप ऐसी बातें, कई बार तो मेरे को लोग मजाक उड़ाते हैं तो मैं भी उनका हंस के वो कर देती हूँ। मतलब हाँ भाई मीठा खा रहे हैं, काम कर रहे हैं और फिर हो जाएंगे पतले। और सबसे बड़ी हद उन्होंने तब कर दी जब उन्होंने शर्मा जी के बारे में बोला। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे बोलना चाहिए था, अगर अब नहीं बोलूँगी तो वो हमारे स्वामी जी ने बोला था कि आपके ऊपर हावी हो जाता है वो। और इतना तो मेरा हक बनता है कि मेरे पति के बारे में अगर कोई एक शब्द भी बोले तो मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँ। यहाँ पे शॉप लगती थी ना, फिलहाल सब शॉप हटा दी गई हैं क्योंकि यहीं पे फंक्शन होना है, तो यहीं से ज़्यादातर गाड़ियाँ आती हैं। और मैया सांस चढ़ गए। एक्चुअली वहाँ नीचे वाले में ना चढ़ाई एकदम शुरू से ही मिल जाती है, तो इतने 2-2.5 किलोमीटर में वार्म अप हो जाता है। और कूलर एसी चलने से ना शरीर अजीब सा रहता है, कूलर से भी रहता है। भैया कह रहे 5:45 बजे हाथी आया, पर 3-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले तभी ये तार बाड़ लगा दी है। अब वो ये तो तार बार पहले की लगा रखी है, पहले की लगा रखी है। करंट नहीं छोड़ रखा उन्होंने। हाँ करंट है इसमें, पहले करंट नहीं छोड़ रखा था, कह रहे अब छोड़ दिया इसमें। गन देखो, ये तो है कि इस वजह से अंदर बच जाएगा, पर लोग तो फेंक देंगे ऐसे हाथ करके। हाथियों का रास्ता रोक दिया। वो देखो आम लटक रहे हैं, पिछले से ये देखो कितने आम हैं, आम भी आए, ये लोग लगा दिया। सोलर पावर फेंसिंग, सोलर पावर से चार्ज होती होंगे। ये देखो पानी का वो है ना नीचे, तो खुद ही ऐसे जा रहे हैं, चप्पल में नहीं लगेगा ये। अब तो जब तक ये G20 का काम ख़त्म नहीं होगा ना, ये हो नहीं जाएगा, उसके बाद ही आज़ादी से घूमा जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है। आज यहाँ के कितने महीनों बाद कितना अच्छा लगा है। इतने मोर बोल रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि शांति है ना बिल्कुल ही। आवाज़, फिर ट्रैफिक आएगा तब जाके आवाज़ कम। और सुबह सुबह तो रहती है आवाज़ अच्छी, क्योंकि ठंडा है, इतना ठंडा है यहाँ पे। हमारी तरफ से 3-4 डिग्री ठंडा है इधर टेम्परेचर, इस साइड का रहता ही है। ये देखो अंदर अभी करी है फेंसिंग, अंदर नहीं थी पहले फेंसिंग। ये देखो, ये सब कहाँ थी, मैं जाती थी यहाँ से, ऊपर से भी जा सकते हैं पर फिर जंगल में से नहीं जा सकते। ये भी ठीक किया, जंगल का रास्ता जंगल के लोग जानवरों के लिए कर दिया। और यहीं से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि कोई जा नहीं सकता ना अभी। इंसान तो जा सकता है नीचे से, पर जानवर नहीं आ सकता। कोई इंसान तो है उधर, या फिर जानवर तो नहीं हो सकता, इंसान ही है। वो नीचे से गया होगा, मुझे पता है करंट है यहाँ पे, डेंजर लिखा हुआ है। मेरी भी ना आदत ख़राब है, इसलिए मैंने दिया को बोला था, मैंने कहा दिया मेरी वेट लॉस थोड़ी जर्नी चल रही है, खोल ही देती हूँ। आज जब वो बता रही थी एक्सरसाइज, तो मैंने कहा इसकी सारी क्लिप्स ना मैं बाद में बना के डालूँगी कि क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। पर 1-2 बार मैं बता देती हूँ, तो बस वही बात है। मेरे को उनकी 2 बातें, एक तो चोर वाली कि ये मैं गले में पहनती हूँ, तो मैडम आपको पता नहीं है, ये मेरे को रैशेस पड़ जाते हैं। मैं और मेरे पति हस्बैंड दोनों पहनते थे,
क्योंकि अगर आप कभी गई हो ट्रैकिंग करने ये केदारनाथ जी, आपको लगा या तो बैंड सर पे पहनते हैं या लोग गले में पहनते हैं, क्योंकि ये नेक पूरा जल जाता है। और कैप इसलिए पहनी जाती है, आप तो केप टाउन में रहती हैं तो आपको पता होगा कि सन बर्न हो जाता है तो हेड आपका जल जाता है। तो गर्मी से बचने के लिए या सर्दी में भी ठंड से बचने के लिए कैप पहनी जाती है, अगर आपको ना पता हो तो। फिर ओम शांति बाद में कर रहे हैं। तो शिवानी दीदी को कितना मतलब रिलैक्स और काम है उनके फेस पे। उनकी ना बातें तो अपना ली गई हैं बहुत सारी उनमें, मतलब उनका वो ज्वाइन तो कर ली गया है इनका ओम शांति वालों का, लेकिन उनकी बातें एक्सेप्ट मतलब जो ना धारण नहीं किया, उनको जो वो ज्ञान देती हैं उसको धारण नहीं किया। जब तक धारण नहीं करेंगे तो आप कितने ही सत्संग में जाते रहिए, कितने भी उसमें जाते रहिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये तो बात थी। दूसरा उन्होंने बोला कि अगर शर्मा जी होते तो आपको ऐसे देख के, आपकी हरकतें देख के वो दोबारा से मर गए होते। तो एक बात बता दूं, आज आप जैसे लोगों से लड़ने के लिए वो मुझे इस तरीके का बना के गए हैं। मैं तो बोलने में असमर्थ थी किसी के सामने, ना मैं चैनल पे आना चाहती थी, मैं शादी से पहले भी नहीं बोलती थी। तो आप कि उनको पता था कि ऐसा सामना करना पड़ जाएगा, इसीलिए इसको ऐसा स्ट्रॉन्ग बना के जाऊंगा। और वो होते तो शायद आपको बहुत बढ़िया रिप्लाई मिलता। फिर मेरे को लगा कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने डिलीट कर दिया वो पूरा का पूरा, उनका भी कमेंट डिलीट कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, ये बहस जितनी लंबी बढ़ती जाएगी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं गंगा जी जाने का टाइम था मेरा। आपके घर से तो कोई चोरी करके नहीं खा रही, अपनी मेहनत का खा रही हूँ और अपने पति का कमाया हुआ है उसमें से खा रही हूँ। तो मैं तो ग्रेजुएशन करके आ गई थी, मेरे तो पति ने बनाया मुझे सब कुछ। अब उनके बारे में कोई बोलेगा तो फिर मेरी तो बस ज्वालामुखी फट जाता है। आंटी जी कहाँ जा रही हो? घास काटने? आपका ये रास्ता तो बंद कर दिया? बंद कर दिया, क्या करना है? अब कहाँ से जाओगे? वैसे जाएंगे नीचे से? हाँ। और हाथी वाथी मिल गया तो? मिल गया तो भाग के आ जाना। क्या अब कहाँ से भागोगे? पकड़ देगा तो पकड़ देगा। अब मिला आपको वैसे कभी आज तक? हाँ मिला। कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। अब वो पहचानने लग गया आपको है? कहाँ जाओगी आप? इधर जाएंगे पास में। पास में जाओगी? मैं चलूँ आपके पीछे? मैं चलूँ आपके पीछे? नहीं जाऊँ? ठीक है। जानवर भी कुछ नहीं कहते, देख लो आंटी ने बोला ना कि पहचानने लगे हैं। जानवर भी पहचानने लगते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये इंसान हमें कुछ नहीं हर्ट कर सकता, कुछ नहीं दुख पहुंचाएगा। और हम इंसान होते हैं, अपने पड़ोसी के बारे में हमें पता होता है कि वो अच्छा है, उससे वो हमेशा कम मतलब नहीं रख रहा हो, लेकिन हम उससे बिना बात में जुड़ते रहते हैं कि इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। और देखिए शर्मा जी तो फिर मेरे आइडियोलॉजी हैं, आज तक कभी उनको भी नहीं कहा। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कहने के लिए करते थे, मतलब शर्माते हैं, कहते नहीं हैं। तो उनसे मैंने इतना कुछ सीखा, वो एक गुरु की तरह। मेरे को एक दीदी ने बहुत अच्छा बोला कि मैंने बोला दीदी वो तो एक एक चीज़ सिखा के गए, तो बोले वो तेरे गुरु की तरह आए थे यहाँ पे, और गुरु ही होंगे तेरे पिछले जन्म के, जो तुझे यहाँ पे आके और सिखाने आए थे। कई बार गुरु भी जन्म लेता है शिष्य के साथ कि उसको सही रास्ते पे लाने के लिए। तो उस समय मैं नहीं सीख पाई, उनके जाने के बाद रियलाइज़ हुआ। और मैं उनको देख के, जैसे अब उनको मैंने किसी को साधना करते हुए या कुछ करते हुए नहीं देखा था, मैंने जो अब उनको मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि वो क्या क्या करते थे, कैसे साधना, मतलब कैसे क्या सुनते रहते थे, क्या करते रहते थे। लेकिन वो एक अलग बात है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो उनके बॉडी पे या जो उनके मस्तिष्क पे जो इम्पैक्ट आ रहा था ना, उनके अंदर इतना गुस्सा हाई, वो एक गिलास अगर पानी मतलब पीते थे या कुछ अगर बोल दिया उस टाइम फेंक के, इतना गुस्सा था, इतना हाई गुस्सा था उनके अंदर। तो वो करते करते एकदम शांत हो गए। तो मैं तो उसको देख रही हूँ कि वो कैसे कैसे शांत हुए, धीरे धीरे उनके मन में पूरी शांति आती चली गई। तो ऐसा नहीं है कि गुस्से वाला इंसान, गुस्सा सच के साथ ही आता है, बिना बात किसी को नहीं आता गुस्सा। तो ऐसे ही शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और मन पे नियंत्रण करने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी कुछ कर भी चुकी हूँ, तभी तो चाय छोड़ दी है खाली पेट की। और खाली पेट क्या, एक चाय पीने लगी अब। कोई बात नहीं, एक बार पूरी तरह से फिट हो जाऊँ फिर दिखा दूँगी, कोई बात नहीं। फैमिली हो आप। फैमिली को तो बनता है, बहुत सारी लेडीज़ हैं, अब एक के पीछे मैं सबको कोई छोड़ सकती है। एक बच्चा कह रहा आंटी आप ना, आपसे मैं बहुत नाराज़ हूँ।
आप वैसे पेड़ लगाओ की बात करते हो, पूरी डंडियाँ तोड़ लेती हूँ। मैंने कहा बेटा कड़ी पत्ता खाने की चीज़ होती है इसलिए इसको तोड़ लेते हैं, बहुत लगता है कड़ी पत्ता। अच्छा ये भैया ने दुकान ना वहाँ वाली दुकान यहाँ लगा ली, देखो मैं फेस भी भूल गई, ध्यान ही नहीं रहा मुझे। ये रुद्राक्ष की दुकान उधर लगती थी ना अभी जो दिखाई थी मैंने, तो वो यहाँ लगा दी। वाह क्या आम है, ऐसे मन कर रहा है आम तोड़ लूँ और पेठे की सब्जी बनाऊँ, उसमें आम भी का वो डाल के। हालांकि डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है कि आम भी नहीं खानी है तुझे। कोई बात नहीं, नहीं खा रही, चलो जाओ यहाँ से, बाय बाय। इस झूले पे ना काफ़ी दिनों के लिए अभी प्रशासन वाले आ जाएंगे ना, तो 3 दिन का तो बोला था, लेकिन कई दिनों का काम लगता है रुकने का। इसने बाबा के बैग में झपट्टा मारा है, केला छीना है, देख क्या इसने डाइव लगाई थी, मैं भी रह गई, मैंने कहा ये निकल के जा रहा है, लेकिन जब इसने डाइव लगाई ना तब पता चला। मेरा भी सेब छीन के ले गए थे मसूरी में दूर से आके। आपके ब्लॉग्स बहुत देखते रहते हैं। ये गुजरात से जानने वाले बहुत मिल गए। पसंद है, इसके लिए आपके ही ब्लॉग देखती हूँ। अरे थैंक यू। राजकोट गुजरात। हाँ राजकोट। और कितनी मधुर आवाज लग रही है गंगा जी की, ये देखो। मेरे ऊपर भी अब ऐसे ही हो रहा है, कितनी भी मुश्किलें कितनी भी कुछ आएगी, मैं भी ऐसे ही पत्थरों को लांघती हुई चली जाऊंगी। लेकिन क्यों अपना जीवन खराब करते हो भैया ज्योति खन्ना जी ने जो बोला कि मेरे को पर्सनल कमेंट करने की आज़ादी है, मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है जो आजकल चल रहा है, तो अभिव्यक्ति तो फिर बिल्कुल नहीं है। मैं स्ट्रांगली डिफेंड करती हूँ, अगर आज़ादी है बिल्कुल है, अगर आप किसी का मेरे से मतभेद है किसी उस पर, तो आप उसको डिफेंड कर सकती हैं, लेकिन पर्सनल मुझे मेरी फीलिंग्स को हर्ट करने की आपको आज़ादी नहीं है। ये मेरा पर्सनल मैटर है, मेरे पति से रिलेटेड है। आप किसी को चोर नहीं कह सकते, आप किसी को जेब कतरा नहीं कह सकते, आप किसी को वो नहीं कह सकते, बदतमीज़ी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल क्या आप ऐसे लग रहे हो, आप उसकी बॉडी से डिफाइन नहीं कर सकते। क्या पता आप उस तरीके की हो जो आप इस तरीके से फीलिंग दूसरों को दे रही हैं, लेकिन आप इस तरीके से आपको करने का कोई हक नहीं है। और आपको एक बात शांति से समझाना चाहती हूँ कि अपनी इस जलन को, इस जलती हुई जो धधकती हुई जलन की अग्नि है, जलन की ज्वाला है, इसको थोड़ा पॉजिटिव उसमें ले जाएंगी ना तो अच्छा काम होगा। आपको भी मेंटल पीस और शांति मिलेगी, जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पर्सनल कमेंट इस तरीके से कुटाराघात वही करता है जिसके मन में खुद भूचाल आया हुआ हो। मतलब मैं रोक देती हूँ लोगों को, कूड़ा करते हुए गुस्सा आ जाते, कूड़ा फेंकते हुए आ जाता है, या फिर कोई वैसे गलत कोई चप्पल लेके चला जाता है। अब तो चप्पल लेके जाने वालों पे भी मैंने मना कर दिया। जब इसमें इतना गंद गिरता है, इतना शौचा जब सब जाता है, तो मैंने कहा उनको क्या बोलूं। फिर भी बोल देते हैं कि जो अभी जैसे भाई साहब कोई झाड़ू लगा रहे थे तो कूड़ा इधर डाल रहे थे, मैंने कहा भाई साहब प्लीज़ कूड़ा मत डालिए, तो बोले कि ये उठेगा सारा। ठीक है, उन्होंने उस साइड में कर दिया। तो आप इस तरीके से, और मैं आप ये गारंटी देती हूँ, आप किसी को गलत करने वाले को आसपास में चलते हुए देख के आप कुछ नहीं बोलती होंगी, बिल्कुल भी नहीं बोलती होंगी, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं कि गलत करने वाले को आप बोल जाएं। तो उस टाइम पे आपका मन कमज़ोर हो जाता है। तो अपने मन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मन को आप अपने मन के ऊपर खुद को हावी होने दें। मतलब मन के अधीन मत बनिए। मन के अधीन बनेंगे तो दुखी रहेंगे। यही है कि इस जलन को पॉजिटिव उसमें बदलिए, ताकि आप भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। और आज़ादी का मतलब फिर, क्योंकि देखिए कमेंट करने का है कि आप ये गलत कर रही हैं, आपने यहाँ ये गलत बोला, ये गलत किया, वो एक अलग बात है। लेकिन पर्सनल कमेंट फिर बहुत गलत हो जाता है। ठीक है ना। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, ऊर्जा को सही जगह पे लगाएं, परम आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। मैं भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मुझे बहुत कुछ कहीं से इंडिकेशन मिलता है कि इस एनर्जी को जो तुम कर रहे हो उसको बचा के रखो, कहीं और अच्छी जगह पे लगाओ। तो आपको भी यही संदेश है। माने तो ठीक, नहीं माने तो हर हर गंगे। लेकिन पर्सनल मेरे ऊपर कमेंट किया तो फिर गलत बात होगी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का पेट जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।